नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफ़े की एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं स्वतंत्रता सेनानी इस श्रृंखला की भारत एट 75 पुस्तक माला के अंतर्गत जो पुस्तकें राष्ट्रीय पुस्तक न्यास से प्रकाशित हुई हैं उनमें लोकराज के लोकनायक जयप्रकाश नारायण पर यह पुस्तक राकेश कुमार ने लिखी है। राकेश कुमार 2 दशकों से अधिक समय से पत्रकारिता से जुड़े हैं, प्रमुख मीडिया संस्थानों में तमाम पदों पर रहे हैं और स्वतंत्र पत्रकारिता के जरिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर लिखते रहे हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जीवन पर गहन शोध अध्ययन से उन्होंने यह पुस्तक लिखी है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति के प्रणेता थे। 1902 में पैदा हुए और 1979 तक उन्होंने विविध रूपों में यानी स्वतंत्रता सेनानी के रूप में, राजनेता के रूप में, समाजसेवी के रूप में भारतीय जनमानस को गहरे तक प्रभावित किया। वे उन लोगों में थे जिन्होंने सत्ता और पद से परे रहकर समाज को अपनी सेवा के लिए चुना और राजनीति को जनता की सेवा का माध्यम बनाया। उन्होंने एक बड़े जन आंदोलन की नींव रखी और यह नारा दिया था, जब देश में आपातकाल लगा तो यह नारा दिया था, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। दिनकर और तमाम तरह की कविताओं को, उन कवियों की कविताओं को जिन्होंने देश में राष्ट्रीय चेतना का अलग जगाया, उनको कार्य रूप में परिणित करने का काम जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति ने किया। और उस दौर के तमाम बड़े नेता, या मैं कहूँ कि 80% नेता आज देश की सत्ता पर सवार हैं। समाजवाद, आज़ादी, स्वतंत्रता, भाईचारा, इस तरह के जो विचार थे जयप्रकाश नारायण को गांधी जी से मिले थे और महात्मा गांधी ने बहुत पहले ही उनके अंदर एक क्रांतिकारी की छवि देख ली थी। इस पुस्तक में जयप्रकाश नारायण के बाल्यकाल और उनकी शिक्षा का संघर्ष और उनके व्यक्तित्व में किस तरह से निखार आया। प्रभावती जो जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी, उनके ब्रह्मचर्य का जो सम्मान था वह अध्याय में शामिल है। स्वदेश वापसी और राजनीतिक भागीदारी, उनकी पढ़ाई लिखाई, विदेश यात्रा और जेपी की राजनीतिक विचारधारा क्या रही है उसके बारे में है। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रतिकार किस तरह से उन्होंने किया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेपी किस तरह से महानायक के तौर पर उभरते हैं। हनुमान नगर जेल ब्रेक और जेपी की मुक्ति, किस तरह से जेल का फाटक टूटा था और वह बाहर निकले थे। 1946 के आसपास जयप्रकाश नारायण का क्या व्यक्तित्व था। स्वतंत्र भारत में जयप्रकाश नारायण की राजनीति और उस राजनीति में लोक का क्या महत्व है और लोक नीति को कैसे उसने संचालित किया। भूदान आंदोलन जब विनोबा भावे का था तो भूदान से जीवनदान और प्रेरणा से महुआदान किस तरह से उन्होंने कदम से कदम मिला के इस बात का प्रयास किया था कि जनमानस से, लोक से नीतियों को जोड़ा जाए और जनता की भागीदारी हो सरकार से इतर फैसलों में। चंबल में डाकुओं का, जो चंबल के डाकुओं का समर्पण था, बिहार में से संपूर्ण क्रांति का जो आह्वान था, गया के छात्रों की भूमिका और गया कोली कांड के दौरान जेपी की क्या भूमिका थी। जेपी आंदोलन के नारे जो गढ़े गए थे उनकी क्या कहानी है। जब जयप्रकाश नारायण पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, हरियाणा में जेपी के काफिले पर जब हमला हुआ, आपातकाल में लोकवाणी के प्रकाशन की क्या कहानी थी। 1977 का चुनाव और उसमें जयप्रकाश नारायण की क्या भूमिका थी। जयप्रकाश नारायण और राम वृक्ष बेनीपुरी, 2 जिगर एक जान, यानी एक लेखक से एक राजनेता का क्या करीबी संबंध था। वशिष्ठ नारायण सिंह की नज़र में लोकनायक राम बहादुर राय की जुबानी प्रेस जलने की कहानी, जेपी के साथ सरजू राय की नादानी, साधारण व्यक्ति असाधारण व्यक्तित्व के संगम जेपी, नेतृत्व कौशल के जनक बने जयप्रकाश
जेपी आंदोलन का सदुपयोग और दुरुपयोग, रे मन मूर्ख जन्म गमायो, ऐसे थे जेपी, ऐसी थी प्रभावती। इस अध्याय में जेपी और प्रभावती के संबंधों का बारीकी से चित्रण किया गया है। जयप्रकाश नारायण का महाप्रयाण, उनकी जो लोकप्रियता का आलम था और उनके प्रयाण के बाद किस तरह से लोगों की भूमिका रही और भारतीय राजनीतिक दलों की भूमिका रही। कुल 29 अध्यायों में राकेश कुमार ने कोरोना के दौरान, लॉकडाउन के दौरान अपनी रचनात्मकता से जयप्रकाश नारायण के जीवन को, उनके संघर्ष को, उनके आंदोलन को, उनके निजी जीवन को, उनके सोच को, उनके सपने को और उन पर काम करने वाले लोगों या किसी भी रूप में जो लोग जेपी आंदोलन और जयप्रकाश नारायण के व्यक्तित्व से प्रभावित थे, उन लोगों से बातचीत करके उन पर यह लेखन किया है। यह जयप्रकाश नारायण को समझने के लिहाज से एक बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसे खरीद कर पढ़ा जा सकता है। इस पुस्तक में कुल 224 पृष्ठ हैं। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास का प्रकाशन है तो मूल्य भी उसी के हिसाब से है, सस्ता है। 280 रुपये की यह पुस्तक है। उम्मीद है साहित्य तक में पुस्तक चर्चा का यह कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से ज़रूर अवगत कराएं हमें। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुंचूं ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के चयन में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक की चर्चा के साथ मैं फिर आपसे मिलूंगा। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।